मैं प्रदीप शर्मा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, चाहे आप स्टेट से समझो प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, मेरा मुद्दा एक ही है कि जो हमारा डेली विजर है इस वक्त तक बेचारा वो परेशानियों में जूझ रहा है और इस वक्त तक उन डेली विजरों की हालात और इतनी कंडीशन खराब है कि जो कहने से भी ज़्यादा है, मेरे कहने से भी ज़्यादा है। और मैं सुना है कि 2 तारीख को हमारा बजट होने वाला है और कल गवर्नर साहब ने लॉन्च किया है कि 2 फरवरी को बजट होने वाला है। तो मैं जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को पुरजोर अपील और रिक्वेस्ट करता हूं और वेलकम करता हूं कि सुना है कि उन्होंने कहा कि 40 इस बार डेली विजरों का जो पहले दूसरे दिन हम लॉन्च कर देंगे परमानेंट का डेली विजन जितना 61,000 है उसका लॉन्च कर देंगे, चाहे फेस मैनर में करें चाहे जैसे भी करें। मैं उमर अब्दुल्ला साहब का तय दिल से शुक्रगुजार हूँ। बाकी अन्य पार्टियों का भी, जैसे बीजेपी होगी, कई अन्य पार्टियां जिन्होंने हमारे डेली विजरों के समर्थन में हक में आवाज उठाई और वोट दिया, मैं उनका तय दिल से उसी दिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो बाकी ये बात है कि मैं ये फिर पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारा मसला हल ना हुआ, हमारा 30,000 आदमी जो डेली विजर बैठा है सड़कों पर, वो फिर असेंबली में जाएगा, उमर साहब से अपने हक मांगेगा कि हमने कौन सा गुनाह किया कि 30 साल हो गए कि हमारे डेली विजरों को ऐसी सजा मिल रही है। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को पुरजोर फिर रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये सारो चोट लगाया था इन्होंने, जब डेली विजरों को लगाया था सारो चोट था। अब डेली विजर को किसी को 2 साल रह गए, किसी को 4 साल रह गए, इन्होंने डेली विजरों को जो सारो चोट है उसको तोड़ डाला। मैं कहता हूं कि सारो चोट जब तक ये जितना डेली विजर लगाया है ये सारा रिटायर हो जाएगा, उसके बाद लगाओ सारो चोट, उसको तोड़ डालो, उससे हमें कोई लेना देने नहीं। मगर डेली विजर काम कर रहा है, सब कुछ है, उसको परमानेंट नहीं किया आपने। 5 साल के बाद आपका एक मैनिफेस्टो था, ये सारो चोट का एक सिस्टम था, एक आर्डर सारो चोट में था कि जो जिसको 5 साल हो गए तो हम उसको परमानेंट करेंगे। लिहाजा 5 साल के बाद क्या 3 साल के बाद डेली विजर को ऑर्डर कर तो सारो चोट को तोड़ डाला इन्होंने। तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा चोट के तहत पर सभी जो भी मसले सारे सेट हो जाएंगे, इन डेली विजरों को पैकेज भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बाकी मैं ये चाहता हूं कि सारा चोट से ही सारा काम हो जाएगा, तो उसमें सारा जो है इनको पेंशन वगैरह जो पिछला क्लेम है सब कुछ हो जाएगा। बाकी अगर आप और किंतु परंतु करेंगे तो उससे तो डेली विजरों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी मैं एक चीज ये जरूरी कहना चाहता हूँ कि अगर ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा डेली विजर जो है ठीक अगर बजट में काम कुछ भी नहीं हुआ तो हमारा डेली विजर 20,000 डेली विजर रिटायर हो जाएगा। तो वो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या फायदा है, हमें किसको क्या करना है, अपनी फरियाद किसको सुनानी है, फिर उस फरियाद को सुनाने से क्या फायदा हमारा कि एक बंदा 30 साल लगाकर ऐसे ही घर जा रहा है या रिटायर हो रहा है और उनकी इतनी परेशानियां कि सोचने से मैं कहता हूँ कहना तो है तो कहने से भी ऊपर है वो डेली विजर की। तो बाकी मैं मीडिया का अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जो कि वक्तन में वक्तन हमारी जो रिपोर्ट है चीफ मिनिस्टर साहब पहुँचाते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुँचाते हैं और जनाब गवर्नर साहब तक पहुँचाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी एक ही आवाज़ है, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, कि ये इस डेली विजर बेचारे गरीब का और मध्यान ना लिया जाए। लिहाजा उमर अब्दुल्ला साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बाकी अन्य पार्टियों को जितनी भी हैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि असेंबली में एक नई खुशखबरी दी जाए कि डेली विजर 61,000 को हमने पक्का कर दिया, तो हम इनका दिल की गहराइयों से और अच्छे पैकेज से पक्का कर दिया। तो ये गरीबों का भला है, इससे बड़ी दवा डेली विजर हो, इतनी दवाएं देगा, इससे बड़ी कोई दवा नहीं होगी। थैंक यू।